गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई ना कोई बीच बीच में स्पेशल केसेस या फिर जो भी इवेंट्स होते रहते हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो हाल ही फिलहाल में थोड़ा आपको जानते होंगे, कल 5 अगस्त में जो भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में राम भगवान के मंदिर के लिए, तो उसी का एक केस, अयोध्या केस जो है वो बहुत लोग स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर एग्जैक्टली इस केस के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इस केस को लेके आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका मैंने कुछ दिन स्टडी किया, इसका स्टडी विकिपीडिया से मैंने कुछ चीज़ें निकाले। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री थी आनंद पटवर्धन की, ठीक है। तो और ऐसे ही और स्टडी आई कि जैसे बड़े बड़े जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल्स है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, गूगल से कुछ हर जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने एक लिस्ट मैंने अपनी खुद की क्लास स्टडी की तैयार किया, उसको मैं आज आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फाइन। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, तो देखना इन द नेम ऑफ गॉड, आनंद पटवर्धन का एक है। तो डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखिएगा। यूट्यूब में इसको मिल जाएगा, आपको फ्री में ही मिल जाएगा यूट्यूब में। फाइन। तो आज का केस स्टडी करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ जाके वहाँ पे रिसर्च कुछ नहीं किया है, मैंने कहीं से सोर्स उठाया है, सोर्स उठा के आपको दे रहा हूँ, एज ए इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जाके कुछ तहकीकात की या फिर मैंने कुछ काम किया वहाँ पे। जो मुझे इंटरनेट में, यूट्यूब में, गूगल में, ये सब में जिसमें हाँ मेरे को मिल रहा है सोर्स, उसी के थ्रू मैं आपको ये क्लास लेके आया। फाइन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अयोध्या केस स्टडी है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 1528 बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बाबरी मस्जिद ने बाबर ने बनवाया था। बाबर आप जानते होंगे पहला मुगल रूलर था। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो और भी मेरे क्लासेस आने वाले हैं, हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा रुचि रखने वाले। आपको पता होगा दौलत इब्राहिम लोदी ने उनको बुलाते हैं और इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये लड़ते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग का दिल्ली सल्तनत का जो रीजन था वो खत्म करके मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो बाबर आप जानते होंगे फर्स्ट मुगल रूलर रहता है हमारे कंट्री में, इंडिया में। वो कंस्ट्रक्ट करता है बाबरी मस्जिद। बाबर कब आया था? 1524, ठीक है ना। 1524 के टाइम पे आया था बाबर, और 1528 के टाइम पे बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्शन किया। फाइन। बाबरी मस्जिद में कहां पे हुआ? अयोध्या में। अयोध्या का उत्तर प्रदेश में। फाइन। उसके बाद 1853 कम्युनल राइट्स हुए। 1853 में क्या हुआ? कम्युनल राइट्स हुए। क्यों कम्युनल राइट्स हुए? क्योंकि अब देखो क्या होता है कि एग्जैक्टली जो बाबर मस्जिद था, तो कुछ ऐसे लोग भी बोलते हैं कि जो बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर को तोड़ के बाबर मस्जिद बनाया गया। ये कितना सही है एग्जैक्टली तो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं लोग, बट ये बोला जा रहा है कि जितने लोग पहले रहते थे वहां पे, वो ये बोल रहे हैं कि इसके पहले यहाँ पे राम मंदिर था, उसे तोड़ के बाबरी मस्जिद को बनाया गया। तो एक तरह से 1853 में कम्युनल राइट स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब उस बीच में क्योंकि राम मंदिर के जस्ट बाहर, मतलब अयोध्या जो बाबरी मस्जिद के जस्ट बाहर ही क्या था हम लोग का राम मंदिर के बाद ना, राम मंदिर के भी कुछ नमूने थे, वहां पे भी राम भगवान की पूजा होती रहती थी, ठीक है। बट मंदिर नहीं था वहां पे, उसके बाहर में मंदिर नहीं था। चबूतरा जैसे था, वहां पे कुछ पूजा होते थे। बोला जाता था कि राम मंदिर वहां रहते थे, बैठते थे, रसोई करता, सीता का रसोई करता, ऐसे कुछ चीजें थे, ठीक है। 1853 में क्या होता है? कम्युनल राइट्स होते हैं। कम्युनल राइट्स होंगे मतलब अब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई होंगी। कैसे लड़ाई होंगी? ये मेरा है, ये तेरा है। आप जानते हो जैसे अभी हो रहा था लड़ाई, तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप मस्जिद भी वहीं पे, मंदिर भी वहीं पे, मंदिर भी के नमूने भी वहीं पे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। उसके बाद 1859 आप जानते हो वो ब्रिटिश का दौर था, तो ब्रिटिश इन्वॉल्व हो जाते हैं। ब्रिटिश इन्वॉल्व होकर बोलते हैं कि यार अब तुम लोग शांत रहो, हम लोग कुछ बताएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता था। तो ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हुए उसमें, और ब्रिटिशर्स ने बोला आप मंदिर भी चलाओ और यहाँ पे मस्जिद भी चलाओ, आप लोगों का अपना अपना है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। 1885 में, ठीक है, देखो मैंने जैसा बताया था मंदिर तो बाहर नहीं था, बट एक तरह का था कि जहाँ पूजा होता था राम भगवान का। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या किया, जो हिंदूज थे वहां पे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे रूफ बना दो, मतलब कंस्ट्रक्ट कर दो, छत बना दो, क्योंकि जब भी बरसात होती है तो पूजा करना, मूर्ति रखना वहां पे अच्छा नहीं हो पाता है। तो लोग ने बोला कि रूफ कंस्ट्रक्ट कर दो, मतलब एक ऊपर से छत बना दो, ठीक है। 1885 में बस उसको मतलब नजरअंदाज किया गया, मतलब बनाया नहीं गया, बट उन्होंने डिमांड की थी। 1949, अब देखो 1949 एक क्रोनोलॉजी वाइज में पढ़ा रहा हूं आपको, इसी ऑर्डर में याद रखना इस चीज को, ठीक है। ऑर्डर में याद रखोगे तो बहुत आसानी से एक स्टोरी टाइप की याद हो जाएगी आपको। 1949 में क्या होता है? राम आइडल प्लेस। देखो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैंने जब डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे उसमें क्या दिखा कि लोग बोल रहे हैं कि कुछ हिंदूज मस्जिद के अंदर घुस के राम मंदिर का जो मूर्ति होता है वहां पे प्लेस कर दिए, और सुबह होकर हल्ला कर दिए कि देखो राम मंदिर वहां प्रकट हुए हैं, तो मस्जिद के अंदर हमारा राम मंदिर ही बनना चाहिए, मस्जिद नहीं होना चाहिए करके एक तरह से वो प्रकट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, ये जो बात थी
ये बात एकदम ज्यादा फैली। तब कोर्ट ने क्या बोला, पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे बोला कि देखो अब इसमें लड़ाई होना स्टार्ट कर दे। देखो बाबरी मस्जिद के अंदर राम मंदिर, तब जानते हो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो भी नहीं मान रहे थे, ये भी नहीं मान रहे थे। ये बोलते थे हमारा राम मंदिर बननी चाहिए, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अब मस्जिद मतलब राम मंदिर को तोड़ के आपने मस्जिद बनाया, ये केस चल रहा था। तो इन दोनों मान नहीं रहते, तो कोर्ट ने क्या बोला कि इसको सील कर दो, अयोध्या का जो वो है पूरा सील कर दो। अभी ना तो यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, फिलहाल यहाँ पे कोई पूजा नहीं हो सकती, तो इसको बैन कर दो, कुछ दिन के लिए बैन कर दो। फाइन, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फाइन, तो आगे देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट 1959 में निर्मोही अखाड़ा फुल एरिया के लिए वो लोग डिमांड कर रहे थे लोग, और लाला जो हम लोग का वो रहता है, उन लोग का भी क्या डिमांड था कि जो एरिया में मूर्ति मिला था उनको वो पोर्शन दे दीजिए। और इनको क्या डिमांड था, निर्मोही अखाड़ा को उनको बोलते कि पूरा हमारा है, पूरा एरिया हमको मिलेगा, जो मस्जिद का जो एरिया है और पूरा एरिया हमारा है, उनका कोई एरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1961 में क्या हुआ, सुन्नी वक्फ पर होल एरिया, सुन्नी वक्फ में क्या बोला, उनको भी पूरा एरिया चाहिए। मतलब वो आपस में भिड़ने लगे, हिंदू का एक अलग से कम्युनिटी बन गया और मुस्लिम्स का अलग से कम्युनिटी बन गया। वो लोग क्या करते रहे, लड़ते रहे कि हमको पूरे एरिया चाहिए, हमको पूरे एरिया चाहिए। उसके बाद क्या होता है, विश्व हिंदू परिषद, आप जानते हो जैसे विश्व हिंदू परिषद, उसका गठन हुआ, मतलब उसके अंदर एक कमेटी बनी फिर से, मतलब वो खुद का हिंदू लोग का कमेटी बन गई। उन्होंने कोर्ट ने केस किया कि 1869 में फैजाबाद कोर्ट ने ग्रांट कर दिया हिंदू को, कि क्या ग्रांट किया कि आपका जो पोर्शन, पूरा पोर्शन क्या है, हिंदू का ही पोर्शन है, ठीक है, हिंदू का ही पोर्शन है। अब हिंदू का पोर्शन करके उन्होंने ग्रांट कर दिया। ग्रांट करने के बाद क्या हुआ, बाबरी मस्जिद की कमेटी बनी। अब देखो हिंदू को ग्रांट कर दिया, फैजाबाद ने क्या बोला कि पूरा पोर्शन आपका है, बट उसके बाद जो हिंदू मतलब उसके बाद जो बाबरी मस्जिद की जो कमेटी बनी, बाबरी मस्जिद तो मुस्लिम्स की कमेटी बनेगी, उनकी कमेटी बना के उन्होंने कोर्ट को फिर से वापस आगे बढ़ा दिया। बोलो कि ये तो अन्याय हो गया हमारे साथ कि उनको पूरा पोर्शन तो नहीं दे सकती, हमारा मस्जिद भी था वहां पे। फाइन, तो उसके बाद क्या हुआ, देखो पहली बात क्या था एग्जैक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट क्या चाहता था, कि कोर्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं चाहता था। मतलब मैंने जब विकिपीडिया में पढ़ रहा था तो कोर्ट यही चाहता था, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट ये नहीं चाहता था कि ये जो मामला है वो कोर्ट में हो। वो लोग चाहते थे कि आपसी में ही तुम लोग सुलझा लो, क्योंकि क्या होता है कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो एक हारेगा एक जीतेगा, ठीक है। जो हारेगा वो उसको क्या गुस्सा आएगा, ठीक है ना, एक को तो हारना ही पड़ेगा ना, दोनों को तो जीत नहीं सकते। अब एक कुछ डिमांड कर रहा है, एक फुल एरिया मांग रहा है, दूसरा भी फुल एरिया मांग रहा है, अब एक ही को फुल एरिया मिल सकता है, दूसरे को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कोर्ट क्या चाह रहा था कि कोर्ट इसको नहीं चाह रहा था कि कोई हम लोग कुछ भी जजमेंट दे उसके ऊपर फिर दंगे फसाद हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी करके। कोर्ट क्या चाहता था, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट लिखा, कोर्ट डोंट वांट टू इन्वॉल्व डायरेक्टली, कोर्ट कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा था। ये हमेशा कोर्ट का एक वर्डिक्ट था हमेशा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि आगे हम लोग को कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 1990 में क्या होता है, लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा स्टार्ट होता है, और यूपी में फ्रॉम सोमनाथ से क्या करते हैं, रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग भीड़ में जाते हैं रथ यात्रा में, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस रथ यात्रा में। यूपी से बहुत सोमनाथ से जाते हैं यूपी तक। फाइन, उसके बाद क्या होता है, ही वाज अरेस्टेड इन बिहार, लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं उस बीच में, और बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे लीडर रहते हैं उस टाइम पे बीजेपी के, उनको क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को डिस्ट्रक्टेड, मतलब मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। कौन करते हैं कि जितने भी लोग रहते हैं हमारे, ठीक है ना, जितने भी हम मंदिर के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मस्जिद के अंदर घुस के उसको 1992 में उसको तोड़ देते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। फाइन, तो उसके बाद क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव। देखो अब पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उस टाइम पे 90s के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। बहुत ही दिग्गज प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, वन ऑफ दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में एक पीवी नरसिम्हा राव के नाम आता है, एक और एक अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों बहुत ज्यादा मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है दोनों। फाइन, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने सजेस्ट क्या किया था, देखो बहुत दंगे हो रहे थे उस टाइम पे, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस ने बोला देखो यार इतना दंगा करने की जरूरत नहीं है, इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कुछ प्लेस में मंदिर बना लो, कुछ प्लेस में मस्जिद बना लो, और कुछ प्लेस में पार्क वगैरह जो भी तुमको बनाना है वगैरह तुम बना लो। बट इस पे क्या दोनों तरह से हिंदूज भी, मतलब जो अयोध्या मतलब मंदिर वाले भी, राम मंदिर वाले भी लोग एग्री नहीं हो पा रहे थे, और कांग्रेस क्या बोलते हैं मस्जिद वाले भी, वो लोग भी क्या कर रहे थे, एग्री नहीं हो रहे थे उस चीज के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं हमको तो पूरा लैंड चाहिए, आधे आधे में नहीं बांटना है अपने को। फाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीजेपी पावर में आता है, आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव के बाद बीजेपी पावर में आता है। बीजेपी पावर में आने के बाद क्या करता है,
अयोध्या विभाग एक बनाता है, मतलब इस केस की जो अब आगे फर्दर हियरिंग होगी इसको मतलब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लिबरल कमीशन करके कमीशन रहता है, उसको बनाया जाता है, मतलब अयोध्या विभाग, मतलब बीजेपी पावर में आने के बाद इसको बोलते हैं कि अब जल्दी हम कुछ करेंगे इसके केस के लेके और इसको मतलब आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो वहां तक कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट है 2002 में इलाहाबाद कोर्ट में केस जाता है, ठीक है ना। इलाहाबाद कोर्ट में केस जाता है, तो इलाहाबाद कोर्ट ने अब इसकी यहाँ पे हियरिंग होनी स्टार्ट होने वाली है इलाहाबाद कोर्ट में। इलाहाबाद कोर्ट किसको बोलता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है। आर्कियोलॉजी जानते हो आप, जिसमें जितने भी लोग खोदना वगैरह करते हैं उसमें से बताते हैं कि मूर्तियां वगैरह, ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ होगा तो कब का है ये पुराना, लोग डेट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर उसके पास जाता है, तो उन लोग भी एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते एग्जैक्टली यहाँ पे इसके पहले क्या था, मतलब मस्जिद के जस्ट पहले क्या था। वो लोग बोलते हैं कि 1200 के टाइम पे यहाँ पे मंदिर था, ये हम लोग को पता चल रहा है, और 15 जैसे 1528 में जब मस्जिद बना तो वो दिख रहा है, वो तो मस्जिद था, बट इसके बीच में हम लोग भी एग्जैक्टली क्या था ये हम नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो इन लोग भी उतने अच्छे से नहीं बता पाए। उसके बाद क्या होता है कि राम लाला विराजमान, लोग क्या करते हैं, जैसे राम मूर्ति होते हैं ना, वो पोर्शन हमको दे दो, जहां पे राम मूर्ति विराजमान हुए थे वो पोर्शन हमें दे दो। इनका भी अलग से ग्रुप रहता है, राम लाला विराजमान करके, उन बोलते हैं कि राम मूर्ति जहां पे था वो हमको दे दो, ठीक है। चबूतरा टू निर्मोही आकार, ये लोग बोलते हैं, जैसे मतलब इलाहाबाद का केस बाद में हियरिंग होता है, वो लोग बोलते हैं कि राम मूर्ति जहां पे विराजमान था वो राम लाला विराजमान को दे दो। और नेक्स्ट क्या था? चबूतरा किसको दे दो? निर्मोही अखाड़ा, ये भी एक कम्युनिटी थी निर्मोही अखाड़ा, उनको दे दो। और रेस्ट क्या होता है? सुन्नी वकाफ, मतलब मुस्लिम्स को, रेस्ट जो पोर्शन रहेगा वो सुन्नी मुस्लिम को दे दीजिए, ठीक है। बट एग्जैक्टली इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन होता है। देखो क्या एग्जैक्टली ये जो बोला गया था, बट ये तो एग्जैक्टली वो मान भी नहीं रहे थे, यही बोला जा रहा था ना, ये आप ले लो, ये आप ले लो, ये आप ले लो, उसमें वो लोग भी मान नहीं रहे थे, तो हिंदूज भी नहीं मान रहे थे, मुस्लिम्स भी नहीं मान रहे थे। अब उसके बाद लास्ट, अब जब कुछ नहीं बचता तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम के पास जाते हैं, मतलब हमारे कहने के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है ना। अब सारे कोर्ट हार गए तो आखिरी में पास पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास केस, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जा चुका रहता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं अब इंटरवेन करूंगा, इसमें मैं जजमेंट दूंगा, ठीक है ना। अब ये जजमेंट जो है एकदम सही नहीं है, 2011 में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है और बोलता है मैं जजमेंट दूंगा। और 2016 में क्या होता है? सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है सुप्रीम कोर्ट को अब इस केस को अटकाओ मत यार, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इस केस को, ठीक है ना। इस केस को अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है इस केस को जल्दी जल्दी खत्म करो आप, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है चलो ठीक है, मैं 2019 तक मैं इसका पूरा सुनवाई दे दूंगा और इस केस का फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फाइनली तो केस का जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट का जो मतलब डिसीजन वो आता है 2019 9 नवंबर को ये केस का फाइनल डिसीजन आता है। इस फाइनल डिसीजन में क्या बताया जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ दायरे लेके बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो बोला है एग्जैक्टली वो भी अपने को बता नहीं पा रहा है, और अभी हम लोग जाके पूछेंगे तो अब जब मंदिर बना था 1528 से पहले वाले पूर्वज तो अभी बचे नहीं है, तो किससे पूछेंगे? अब उनके पोते परपोते से तो नहीं पूछ सकते, वो तो जो भी बताएंगे तो एग्जैक्टली बोला हुआ बातें हैं, देखी हुई बातें तो नहीं है उनके पास भी। तो वो बोले कि देखो कुछ मेजरमेंट हम लोग लेके बता रहे हैं, हमारे जैसे ग्रंथ हैं, जैसे बोला गया था कि जैसे गुरु नानक जी हैं वो 1510 में अयोध्या के बारे में कुछ बताते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मंदिर गया हूँ, मैं पूजा किया हूँ, तो मतलब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहां पे मंदिर थी, ठीक है ना। इस उम्मीद में ये तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर थी। अब नेक्स्ट कुछ इसी पॉइंट से फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2.77 एकड़ टू रामलीला विराजमान, जहां पे रामलीला की जो मूर्ति बनी थी विराजमान, वहां पे 2.77 एकड़ उनको दे दी जाए, और 5 एकड़ जो लैंड है, 5 एकड़ का जो लैंड है वो थोड़ा सा दूर उस अयोध्या मंदिर से थोड़ा सा दूर किसको? सुन्नी वकाफ को दे दी जाए, ताकि वो अपनी मस्जिद बना सके और राम भगवान का भी मंदिर यहाँ पे अयोध्या में बने और मस्जिद भी यहाँ पे अयोध्या में बने। फाइन, ठीक है। ये था हम लोग का पूरा केस एग्जैक्टली जो मतलब फाइनल केस हम लोग का जो निकला, ये हमारा फाइनल केस निकला कि कुछ लैंड उनको दे दी जाए, कुछ लैंड इनको दे दी जाए। बहुत बड़ा केस था, बहुत सारा 4 साल करीब 400 साल का पुराने मंदिर को वापस फिर मतलब रिकंस्ट्रक्ट करके तोड़ा गया, मतलब बहुत कुछ हुआ इस बीच में। फिर बहुत सारे 1949 से ही केस चल रहे थे, फिर उसके बाद 1992 में आप देखें रथ यात्रा में जैसे लाल कृष्ण अडवाणी जाते हैं, फिर लालू प्रसाद जी उनको बिहार में जैसे ही पहुंचते हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें चले बीच में। उसके बाद फिर इतना कुछ होने के बाद अभी राम मंदिर फिलहाल बन रहा है आज के टाइम पे, बहुत अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि मस्जिद के लिए भी उनको लैंड दिया गया है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो केस है बहुत अच्छा ही मैं मानता हूँ, और जो भी है फाइनल है, हम उसके ऊपर इंटरप्ट नहीं कर सकते। जो भी केस सुप्रीम कोर्ट का होता है वही फाइनल होता है। हम और आप बस
जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार है। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो बताना भूल गया था मैं आपको, नाम आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसमें भी एक मुस्लिम मेंबर भी था, सारे हिंदू ही नहीं थे, एक मुस्लिम मेंबर भी था, ताकि हर टाइप के लोगों की मतलब बातें सुनी जाए, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद आज के टाइम पे राम मंदिर बना है, जो भूमि पूजा हुआ है, देखते मंदिर कब तक बनता है, और मस्जिद भी मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बन जाए, वो भी फाइन, ठीक है। तो होप सो आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। जो भी था आप लोगों की डिमांड पे क्लास लेके आया जल्दी जल्दी, थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया था क्लास लाने में, बट हम लोगों ने जल्दी जल्दी जितना हो सके लेके आने की कोशिश की, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर करिए जितने भी लोग हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।